ऊपर। शेप इट विद शिवानी शेप इट विद शिवानी, जो खुद शेप में नहीं है वो दूसरों को शेप में क्या करेगी। फिजिकली कैसे दिखते हो, कैसी शेप है, कैसे लेग्स है, कैसा टम्मी है, इस पे कमेंट आता है। अरे भैया आपने मेरी वीडियो ऑन की, आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा? जो वेट लॉस जाना चाहिए या जो मेरी टोनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत लोगों ने गलत वलत बोला, तेरी बीवी तो ये, तेरी वाइफ तो ये, तो क्या हो गया, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की, क्या ये नाचने वाली है, पागलों की तरह अपनी हाथ हिला हिला के नाचती रहती है। और सामने लोगों को ये बोलते हैं ये इसको क्या आता है, इसको हमने कराया है। और मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम पार्टनरशिप करोगे, जिम खोलते हैं पार्टनरशिप। मेरी नॉलेज उस अकॉर्डिंगली है, मुझे पता है कि मुझे पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट को क्या देना है, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आजकल बहुत बड़ा इशू है, कंसीव ना कर पाना। आजकल तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक को हो जाती है, दवाइयां लो, आईवीएफ कराओ। लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। डॉक्टर्स ने उनको नो कह दिया था और उन्होंने मेरे साथ 6 to 7 मंथ्स वर्कआउट करने के बाद कंसीव भी किया। फर्स्ट कोविड वेव में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई कि वो मुझे टोटली डिप्रेशन में ले गई। डिप्रेशन इन द सेंस कि लिटरली मैं दवाइयां खा रही थी सोने के लिए, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 5-5 6-6 दिन 6-6 रातें नहीं सोती थी, मुझे खाना नहीं, मुझे उनकी आवाजें कान में आती थी। कोई घर पे नहीं है, घर खाली है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से मुझे आवाज आ रही है शिवानी बेटा, शिवानी बेटा। और वो चीज ना मुझे बिल्कुल ब्लो ऑफ कर रही थी। यमुनानगर की फीमेल अक्षय कुमार जिंदगी का नाम ही संघर्ष है और जो संघर्ष कर लेता है वो दुनिया के सामने निखर के आता है। आज की इस वीडियो में आप और मैं प्रचाहत शर्मा मिलने जा रहे हैं हमारे यमुनानगर की एक ऐसी फीमेल से जिसने लोगों के तानों को ही अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया और तानों को तालियों में बदल दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हुए मिलते हैं हमारे गेस्ट से और करते हैं उनके साथ एक प्यारी सी मुलाकात। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिसेस शिवानी जुनेजा। हाय प्रशांत, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा हूं कि आप आए। और बाकी शिवानी मैम को बेसिकली सभी लोग जानते हैं शिवानी मैम के नाम से, ठीक है ना। शिवानी जुनेजा बहुत लोग कम बुलाते हैं। इनकी जो इंस्टा की आईडी है वो है शेप इट विद शिवानी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आज, ठीक है ना। बिल्कुल। मैम कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। देखो मेरी वाइफ भी ऐसी है। सारे देखदे आ लोकी कुड़ी नचदी, ओ कुड़ी किते विच जावे तुड़ा पटदी। ओ सारे देखदे आ लोकी कुड़ी नचदी, ओ कुड़ी किते विच जावे तुड़ा पटदी। लक पत्तला हिलावे जेड़े घुम घुम लावे, पत्तला हिलावे जेड़े घुम घुम लावे। अज कली मैदान विच बुकदी, देखो यारो फट्टे चुकदी। ओ कुड़ी बीट उत्ते नचदी ना थकदी। आज थोड़ा माहौल हमारे स्टूडियो का एनर्जेटिक हो गया। एनर्जेटिक बिल्कुल। मुझे बोलते हैं सब पावर डोज है ये, बिल्कुल जब ये आ जाती है तो माहौल बन जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जितने भी नए लोग जो हमें देख रहे हैं इस समय, जो बिल्कुल ही अननोन है, ठीक है, और उनको अपने बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता दे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो अपने बारे में। बिल्कुल, मेरा नाम शिवानी जुनेजा है और वैसे मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन, मेरा एमबीए सब कुछ दिल्ली से है, लेकिन आफ्टर मैरिज यहाँ सेटल हुई हूँ यमुनानगर में। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आफ्टर कोविड फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम से निखर के आई। जब आई तो पता नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि इस लाइन में आना है, लेकिन कहते हैं ना जो भगवान ने आपके लिए सोचा होता है वो हो ही जाता है। तो ये भगवान ने सोचा हुआ था। इतनी ट्रोलिंग्स हुई, इतने लोगों ने हाथ खींचा, पीछे किया, लेकिन फिर भी उनमें से ही बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रियलाइज किया और उठाया। आज की सिचुएशन ये है कि अगर यमुनानगर में कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई इवेंट होता है, या कोई दिन होता है, या कोई त्योहार होता है, तो सब एक ही नाम याद करते हैं कि शिवानी मैम को बुला लो, माहौल बन जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसी बारे में हम आज बात करने भी वाले हैं मैम। जैसे जो दिल्ली का माहौल है और यमुनानगर का बहुत अलग है, तो वहां के एक बच्चे को यहाँ पे सेटल होने में क्या इनिशियली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रधान, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यमुनानगर के, मैं कहूंगी छोटे बच्चे से लेकर एक अगर 70 इयर्स का बंदा है ना, उसके भी माइंड में ये क्वेश्चन है। मतलब लोग आपको जज कैसे करते हैं, ये तो दिल्ली की लड़की है। हाँ, मतलब दिल्ली की लड़की है तो बिगड़ी हुई होगी, दिल्ली की लड़की है तो स्मोकिंग, ये वो, ये सब इसके लिए कॉमन होगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक का एजुकेशन अलग है और हमारे माँ बाप के संस्कार अलग है। बिल्कुल मैम। मैं घर की बड़ी बेटी रही हूँ और बड़ी बेटी को शुरू से पहले दिन सिखा दिया जाता है कि भैया जो तुम करोगी वो तुम्हारे भाई बहन करेंगे।
तो मेरे लिए वो जैसे एक सीरियसनेस रहती है ना, वो मेरे लिए लाइफ में शुरू से रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जाम्पल भी सेट करना है अपने आने वालों के हाँ लिए। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे होता है ना, मैंने डे 1 से देखी है। और फिर जब मेरी मैरिज डिसाइड हुई, मेरा एमबीए का लास्ट सेम रहता था जब मेरी शादी डिसाइड हुई, देखने आए 31 दिसंबर, और मुझे मतलब आप सरप्राइज हो गए, मेरी शादी 21 ईयर्स में हो गई थी। तो मतलब मैं जस्ट, मेरा दिसंबर में बर्थडे आता है, 31 को देखने आए और 1 को रिश्ता पक्का हो गया। और अगेन डेस्टिनी, लाइफ में पहला रिश्ता देखा एंड उसी में ही, मतलब नो चॉइस। और मतलब दिल्ली की होने के बाद भी कोई चॉइस नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ चॉइस नहीं, कोई डिमांड नहीं। पापा ने कह दिया तो मतलब बेस्ट है। पापा ने आके एक ही बात बोला, बेटा तू खुश रहेगी, दैट्स इट, नो क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था उनको करने के बाद। हालांकि जब हम मैरिज करने यहाँ आए तो आई वाज सरप्राइज यार, कि दिल्ली इतना शहर, मॉल, ये वो, यहाँ तो कुछ नहीं। आप, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 2006 की। ओके, तो तब आपको पता था कि यमुनानगर भी कुछ है? मेरे कोई कजन मामा जी रहते थे, तो मुझे ये पता था मैप में यमुनानगर कहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही यमुनानगर आ जाऊंगी। तो मेरे फादर इन लॉ अब भी हंसते हैं, कहते हैं तेरे आने के बाद ना यमुनानगर भी दिल्ली बन गया है। तूने आते ही यहाँ पर उस हिसाब का माहौल बना दिया। बट मेरे साथ एक पॉजिटिव बात थी कि जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे जो हस्बैंड है, उनके चाचा वगैरह सब फैमिली ज्वाइंट थी, तो सब घर इकट्ठे थे, तो घर में ही इतना अच्छा माहौल होता था कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए या मुझे बाहर जाना है। जहां भी जाना है, एक ही गाड़ी में 10-10 लोग फिट होके हम लोग चले जाते थे। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि जैसे आप दिल्ली से हो, वहां पर एक तो देखो रहने के लिए जगह कम है, बेसिकली छोटे छोटे परिवार है लोगों के, सब आप अपने में ही मस्त है, अपने में मस्त है। वहां से आने के बाद एक जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट हो गया? बहुत बड़ा चैलेंज। वो कैसा रहा आपका? बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब कई रिश्ते तो ऐसे होंगे जो सुने भी पहली बार होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में आते हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद घर की पहली बहू, जो भैया हैं जिन मेरे से बड़े, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो उनका लव मैरिज था, वो शुरू से बाहर रहते आए हैं। तो परिवार में जो आने वाली थी वो घर की पहली बहू, और उसके बाद आपके सारे चाचा बुआ सबके बच्चे एंड ऑल। और मैं हंसती थी इनको कि शादी से पहले यार आप तो मुझे कॉल नहीं करते, और सारे बच्चे लाइन से फोन करते थे, भाभी आज क्या शॉपिंग की है, भाभी आज क्या बनाया है। रोज आते ही, भाभी आज क्या नया खिला रहे हो। यार हम तो एमबीए कर रहे थे, हमको जाता नहीं। तो हाँ, बहुत चैलेंज होता है जॉइंट फैमिली में आने के बाद। आपको बहुत टेंशन होता है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 या 2 लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना, आपको पूरी फैमिली, आपसे बड़े, आपसे छोटे, आपके हम उम्र, आपने सबको सेटिस्फाई करना है। और मैं कहूंगी प्रिविलेज थी कि मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत मिला, सबने मुझे बहुत प्यार किया। और आज भी जो मेरी जगह है, सबके आगे शादियां हो गई, सब सेटल हो गए, लेकिन जो मेरी जगह है वो मेरी जगह है, जो शिवानी है वो शिवानी ही है। तो इस मामले में मैं प्रिविलेज रही हूँ। और वैसे भी मतलब ये कह लो कि आपको बैकग्राउंड से ऐसा तैयार किया माँ बाप ने कि आप कहीं पे एडजस्ट हो गए। बिल्कुल, मेरे पापा यहाँ पर यही बोल के गए थे, आप ये मत सोचना दिल्ली की लड़की आ रही है, उसको संस्कार हमने वैसे ही दिए जो एक अच्छी लड़की को दिए जाते हैं। जबकि मेरी जो सिस्टर है, शी इज मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो थोड़ी चुलबुली टाइप्स है, लेकिन मैं तो शुरू से ही यार, ये तो अब थोड़ा सा फिटनेस की लाइन में आकर थोड़ा सा चेंज हुई। अदरवाइज ऐसे मतलब अगर बाथरूम में गए हैं, मोटर भी चलानी है, तो हम लोग हंसते थे कि इसकी तो आवाज बाहर भी नहीं आती कि चला दो या बंद कर दो। इतनी शांत लड़की होती थी, इतनी रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट टाइप कहेंगे। हाँ राइट, इतनी इंट्रोवर्ट। कोई कह नहीं सकता देख के। अब नहीं कह सकता। मतलब चेंज 2 साल में आ गया। मतलब कोविड कईयों के लिए बुरा रहा है तो कईयों के लिए अच्छा भी रहा है। एग्जैक्टली, कोविड ने मेरे से बहुत कुछ ले लिया, लेकिन बदले में मुझे बहुत कुछ दिया भी है। ओके, हाँ। तो अगर जैसे हम अभी आपने बात किया कि आप एक एमबीए स्टूडेंट हो, बिल्कुल, तो एमबीए करने के बाद आपको था नहीं कि मैं जॉब करूं या मतलब अच्छा? एमबीए यार, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन बीबीए में है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने कॉलेज की। तो एमबीए में बोलते हुए लास्ट टाइम अभी मेरा रहता था, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार से और बहुत सपोर्ट से मेरी वो खत्म कराई। बट हाँ, ऑब्वियसली आफ्टर मैरिजेस, नई नई शादी के बाद चीजें वो होता है। मेरे दिमाग में था कि मुझे, मेरी ना लाइफ से शुरू से कुछ है, मुझे कुछ तो जिंदगी में जाने से पहले ना करके जाना है, एक नाम कमा के जाना है। मतलब लोग कहेंगे शिवानी है, वो बचपन से जैसे हर लड़की का सपना होता है ना, वो मेरा भी रहा। लेकिन जैसे जैसी चीजें मेरे सामने आई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। और मैं ये कहूंगी, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं
कि एमबीए कर लिया, हमने वहां शादी नहीं करनी क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, Demands लोग बढ़ घर जाती नहीं देखते, लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप में स्किल्स है ना, आप किसी भी जगह जाके एक्सेल कर सकते हो। बिल्कुल। मेरी लाइफ का ग्राफ भी अप डाउन गया है। मैंने 7th 8th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, मैंने पीओ क्लेरिकल के लोगों को भी मतलब इंग्लिश टीच किया है। करियर लॉन्चर के साथ जुड़ के मैंने लोगों को इंटरव्यूज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लेक्चर्स दिए, रिज्यूम्स बनाना, इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्या करना है, पूरा पर्सनालिटी डेवलप किया है। होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ किया, तो मतलब मैंने हर जगह हाथ मारा हुआ है। वो ये कि मतलब जिसने एमबीए की है उसके पास तो वैसे भी नॉलेज का भंडार है। मुझे जैसे भी समझ में आया। अच्छा, साझा रेडियो के साथ मैंने काम किया है। ओके। वहां से मेरी पर्सनालिटी काफी उठी क्योंकि वहां पे मैंने इवेंट मैनेजिंग किया, जो कि बिल्कुल ही एमबीए मेरी एचआर में थी, बिल्कुल ऑपोजिट चीज होती है हमारे लिए। बट हाँ, ऑब्वियसली जब आप किसी भी नई चीज के साथ जुड़ते हो आपकी लर्निंग बहुत होती है, तो मेरी लर्निंग रही है वहां पर। और काफी अलग अलग लोगों के साथ डील भी किया है। एग्जैक्टली, तो काफी कुछ सीखने को वहां से भी मिल जाता है। बिल्कुल, आप डाउन जाओ या अप जाओ, लेकिन आप सीखते जरूर हैं उस चीज से। मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा है और रोलर कोस्टर रहा है। और एकेडमिक वाइज भी अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैम, तो मतलब यार हर फील्ड में ही आप कह सकते हो कि परफेक्ट हैं। लाइफ में एक फंडा है, कुछ भी करना है अच्छे से करना है, वरना करना ही नहीं है। तो फाइनल ईयर एमबीए का यहाँ के हुआ? फाइनल ईयर यहाँ आके कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आप हाउसवाइफ और उसी में लग गए? उसके बाद फिर मैंने स्वामी विवेकानंद जो तेजरी वाला है वो ज्वाइन किया, वहां पे 7th 8th 9th इनफैक्ट। फिर मैं मतलब मेरा फर्स्ट बेबी शेड्यूल हो गया, तो तब भी मैंने 7 months तक जॉब किया है। ओके। और अभी भी आप ज्वाइंट फैमिली में ही हो यहाँ पर? अब मतलब मैं इन लॉज के साथ हूँ, बट हाँ आगे चाचा वगैरह सब फैमिलीज बड़ी हो जाती है, सब नियर बाय है, बस ऐसे आवाज मारो और सब हाजिर। एक चाचा जी तो बिल्कुल पीछे ही हैं, मतलब दोनों की बैक, हम दोनों की जो है वो सेम है घर की। तो हाँ मतलब उसके बाद फिर ब्रेक आता है क्योंकि बेबी हो गया, आपको कुछ टाइम 2 साल 3 साल देना है। फिर मुझे चुल हो जाती है कि यार अब खाली नहीं करना फिर कुछ करना है। फिर अगेन आईबीएस ज्वाइन किया, जहाँ बैंक क्लेरिकल किया। फिर ब्रेक आया कि थोड़ा सा घर में माहौल खराब हुआ, हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं बड़ों के साथ, तो आपको थोड़ा ब्रेक, मतलब कुछ भी किया ना, लेकिन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा है। जब फैमिली को जरूरत हुई और फैमिली ने बोला कि नहीं यार अब हमें तुम्हारी जरूरत है, तो ब्रेक। मतलब मैरिज के ये मान लो कि 10-12 साल तक 13 साल तक आप फिटनेस के एफ को भी नहीं जानते थे, भी नहीं। आप पास भी नहीं हो उसके। जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तो मैंने अपनी खुशी से अपने लिए, चलो यार मेरा वेट गेन बहुत हो गया, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम वहां से चालू हो गया। तो थायराइड क्या होता है कि एकदम से आपका मूड स्विंग हुआ, स्ट्रेस आया, आपने काम ज्यादा कर लिया, तो एकदम हाइट चला जाता है एंड आपको वेट गेन होता है। तो वहां मैंने अपने लिए ज्वाइन किया, मैं एरोबिक्स करती थी, जो भी करवाते थे ट्रेनिंग ली, उनसे स्ट्रेंथ करी और अपना वेट लॉस किया। और वो मैसिव वेट लॉस था, मतलब उसमें आपकी जो फोटोज है पुरानी, मैं खुद भी देखी हुई है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज है। वो बहुत ज्यादा चेंज, थोड़ा बहुत भी नहीं है वो। हाँ, वो इट वाज अराउंड 20 kg था वो। और हाउस वाइफ होके इतना वेट, हाँ मतलब लोगों के पास एक्सक्यूज है, लेकिन आप अगर एक्सक्यूज साइड कर दो फिर आप बहुत कुछ कर सकते मतलब हो। लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत है, हेल्थ इश्यूज है, ये है। मैं ये बोलती हूँ यार, आप अगर अपने हेल्थ इश्यूज और अपनी चीजों से फाइट कर सकते हो ना, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि ये मेरी नेगेटिव बात है, आप ये सोचो कि यार इसके साथ भी तो मैं करूंगी ना। आप अपना घर का काम नहीं छोड़ते हो, आप खाना खाना नहीं छोड़ते हो, आप घूमना नहीं छोड़ते हो, तो फिर आप अपना वर्कआउट ही क्यों छोड़ते हो? आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? आप एग्जैक्टली सिर्फ अपने शरीर को ही प्रायोरिटाइज क्यों नहीं, मतलब आप क्यों साइड में रख देते हो? और ये मैक्सिमम लेडीज के साथ है। मतलब वो ये कहेंगी घूमना भी है, किटी पार्टीज भी जाना है, ये भी करना है, इवेंट्स भी करने हैं, मस्ती भी करनी है, लेकिन सिर्फ अगर नहीं करना है तो होता नहीं यार, क्या करेंगे। वो ये कि लोगों ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखा हुआ है, लेकिन खुद के शरीर को नहीं रखा जो जिंदगी भर साथ रहेगा। एग्जैक्टली मतलब फैमिली को रखा है, सेल्फ लव भी है। ऐसा नहीं है कि अपने लिए टाइम नहीं निकालते, पार्लर भी जाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये हमें एजिंग में हेल्प नहीं करेगा। एजिंग में हेल्प हमें जो करेगा ना, जो हमें ज्यादा टाइम चलाएगा और स्वस्थ चलाएगा, वो हमारा एक्चुअली फिटनेस रिलेटेड चीजें हैं। चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप जिम करो, चाहे होम वर्कआउट करो, जो इजी सैर करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन खुद को टाइम दो। मुद्दा ये है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। हाँ एग्जैक्टली, एक्टिव रखो। आप ये सोचो, लोग ये सोचते हैं यार मैं वहां से करके आती हूँ, मैं थक जाती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में जो मेरी स्पीड है काम करने की, और आज की डेट में अगर मैं सोशल इश्यूज मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के, मेरे इन लॉज के या मेरे हस्बैंड के हर चीज पे पहुंच पा रही हूँ,
क्योंकि मैं यहाँ पर स्पीड अप हो रही हूँ, मेरा स्टैमिना वहां से बढ़ा, तभी तो मैं यहाँ पर 24/7 अवेलेबल हूँ। बिल्कुल। अगर मैं वहीं पे नहीं हूँ तो मेरी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहेगी जितनी मेरी अब है। मैं मिनट में यहाँ हूँ और मिनट में वहां हूँ, और सब जगह अपना 100% तब दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने स्टैमिना यहाँ से बढ़ाया है। बिल्कुल। और जो आपके सेशंस रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो कितने आवर्स के रहते हैं? मेरा सेशन 1 आवर का होता है जनरली, Okay. क्योंकि 1 आवर से ज्यादा सामने वाला कर नहीं पाता, वो 45 मिनट नहीं, पूरे डे में मतलब एक ही सेशन लगता है या पूरे दो डे में 3 सेशंस मेरे मिनिमम है ही है। मतलब 3 आवर्स तो है ना? है ही है, जिसमें मॉर्निंग मेरा फिक्स्ड रहता है। Okay. जहाँ मी फॉर माई फिटनेस के साथ में, जिनके साथ मेरा कोलैब हो रखा है, उनकी 3 ब्रांचेस है। मॉर्निंग मेरा फिक्स्ड रहता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 मेरा ऑनलाइन बैच रहता है, जिसमें मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के क्लाइंट्स हैं, लेडीज हैं। ओके। उसके बाद फिर इवनिंग मेरा कभी फ्रीलांसिंग में रहता है, जब मेरी चॉइस है, मेरी अवेलेबिलिटी है, मुझे लगता है कि हाँ वो वीक पहले शेड्यूल हो जाता है कि इस दिन मैम आपकी अवेलेबिलिटी है, तो इस दिन आप हमें सेशन दीजिए। ओके। और अगर कोई त्योहार आएगा या वुमेन्स डे आया, राम जी का आया, कुछ आया, तो उस दिन कोई भी इवेंट आया अगर, यस, उस दिन स्पेशल सेशन। तो आप बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं इन सब के लिए? मतलब कुछ भी करा लो। कुछ भी शिवानी मैम के पास एक बार जाओ, आइडिया लेके कि यार कुछ ऐसा सा करना है। आइडिया भी शिवानी मैम देती हैं कि Okay. अब ऐसे करो, इस दिन ये वाली टी शर्ट सबकी एक साथ करा लो, इस दिन इंडियन थीम रख लो, इस दिन ये रख लो। हमने गरबा यमुनानगर में गरबा भी करा दिया, भंगड़ा भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। मतलब यमुनानगर वालों को कोई टेस्ट ऐसा बचा नहीं है जो उनको ना मिलाओ। बिल्कुल। और बीइंग अ हाउसवाइफ, अभी आप एक हाउसवाइफ ही हैं। बिल्कुल। और फैमिली के लिए समय निकालना और 3 घंटे यहाँ पर देना, भागा दौड़ी बहुत होती है, लोगों को तैयार भी करना है। बिल्कुल। उनके लिए आपको सेट भी दिमाग में सोच के रखना है कि क्या करवाना है, क्या करवाना तो इसको कैसे मैनेज करते हो आप? पैशन एक ही वर्ड है। ये जो पैशन होता है ना, ये बहुत खराब चीज है। ये बहुत उंगली करता है, ये आपको खाली नहीं बैठने देता। जिस दिन सेशन नहीं होता उस दिन आपको बहुत चुल रहता है कि यार क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं वो चीज भी करें, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जब मैं फ्लोर पे होती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ। ओके। मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है। वो आपके लिए भी एक थेरेपी है? हाँ, वो मेरे लिए भी थेरेपी है, क्योंकि जब मैं म्यूजिक में होती हूँ, जब मैं डांस कर रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं और ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारा हार्डवर्क और होमवर्क दोनों ही इन्वॉल्व होता है। हार्डवर्क क्योंकि आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को चला रहे हैं 3 घंटा, आप डाउन नहीं जा सकते, आपका पीछे वाला रुक सकता है, आप नहीं रुक सकते हो, आपका एनर्जी पैरामीटर डाउन नहीं जा सकता। होमवर्क क्यों? अगर आज मैंने कुछ किया है और अगर मैंने नेक्स्ट सेशन में कुछ नया नहीं दिया, तो वाई विल पीपल कम टू मी, या मेरी डिमांड क्यों रहेगी? बिल्कुल। हर गाने पे क्या कोरियो चाहिए, क्या चीज करना है, कितना करना है। मतलब अगर मैं मैशअप्स लेती हूँ 30 मिनट्स का नॉन स्टॉप, अगर 30 मिनट्स नॉन स्टॉप में मैशअप बजा, कोई गाना हाइप पे गया तो क्या स्टेप होना चाहिए, लो क्या, मैं वहां खड़े होकर नहीं सोचूंगी। देखा हमने आपकी वीडियोस में, आप काफी वेरिएशन रखते हो। हाँ, मतलब ये नहीं होगा कि मैं वहां खड़े होकर सोचूंगी अब मैं ये करूं या मैं वो करूं। यहाँ पूरा ब्लूप्रिंट रेडी होता है कि मुझे क्या करना है वहां पर, पहले से आप प्लान करके चलते हो। बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के प्लान करती हूँ, किचन में खाना बनाते बनाते हेडफोन्स ऑन और वो कपड़े सुखाते हुए, प्रेस करते हुए, घर का काम करते हुए, मैंने अपने आप को बिजी किया है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो, मुझे और चीजें इफेक्ट ना करें, मैं अपना काम करूँ। पहले तो मैंने देखा था कि जो आपकी वीडियोस हैं उसमें मतलब छोटे बच्चे भी होते थे जो सीखते थे, अब मोस्टली बड़े लोग आने शुरू हो गए हैं, उनमें भी इंटरेस्ट आ गया है, उनमें भी है, हम जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सब मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे जैसे जिन लोगों ने ट्रोलिंग किया ना, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी इस मामले में। उन्होंने जितना ट्रोल किया, लोग आए स्पेशली मैसेजेस पढ़ने। अब लोगों को होता था कि एक वीडियो पे ये कमेंट आए तो दूसरी पे भी कुछ आया होगा, उसने मेरे व्यूज भी बढ़ा दिए। और लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो गया, चल यार होकर आते हैं। लेकिन अगर कोई एक बार सेशन में आ जाए फिर वो वापस नहीं जाएगा, ये फॉर श्योर है। बिल्कुल, ये मतलब एक कह लो कि मैम छाप छोड़ देंगे। उसको रहेगा कि मैम दोबारा कब आ रहे हैं, मैम दोबारा कब सेशन ले रहे हैं। फिर उसके बाद उसको जाना भी उसी दिन है जिस दिन मैम सेशन ले रहे हैं। हाँ, फिर वो एक डिमांड रहती है कि मैम को क्यों नहीं बुला रहे हो, इस वीक मैम का सेशन क्यों नहीं करा रहे हो। आप जो ये सेशंस करवाते हो उसमें एक अलग सा फैक्टर भी है कि आप वो मतलब आप इकलौते हो जो वो करवाते हैं। स्पिनिंग क्या है वो? मुझे एक्चुअली वर्ड नहीं पता क्योंकि मैं स्पीड से नहीं हूँ। स्पिनिंग सेशन में एक लौती यमुनानगर, जगाधरी, इनफैक्ट अंबाला, सहारनपुर तक मैं एक लौती ऐसी हूँ जो स्पिनिंग बोलते हैं, जो वर्कआउट ओनली ऑन साइकिल्स होता है। आप अराउंड 45 मिनट्स साइकिल पे रहते हो, स्पीड अप पे रहते हो, और आपके हाथ के वेरिएशन चेंज होते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप सिर्फ 10 मिनट की साइकिल, आप कार्डियो के लिए जनरली एक बंदे को बोला जाता है कार्डियो करो, तो वो 10 मिनट का कार्डियो साइकिल लेता है।
और 45 मिनट जब वो उस चीज के ऊपर है तो ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल एरोबिक्स से डबल एनर्जी इसके अंदर लगता है। तो ऑब्वियसली अगेन मैंने कुछ पहले नहीं लिया है, मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली हैं, इंटरनेशनल वीडियोस देख देख कर, लोगों को फॉलो कर करके उनकी हर मूवमेंट को सीखने की भी एक कला है। आप उनका हर एक्सप्रेशन पकड़ो, आप उनका हर मूवमेंट पकड़ो और उसको सीखो, उसको फिर प्रैक्टिस करो, देन आप अपने सेशन में जाओ। अगर आप होमवर्क से नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। मैं पहली हूँ जिसने चेयर वर्कआउट कराया है। ओके। चेयर्स के ऊपर इतना अल्टीमेट वर्कआउट होता है। चेयर वर्कआउट कराया है, मैट वर्कआउट कराए हैं, दुपट्टा वर्कआउट कराए हैं, दुपट्टे से स्ट्रेचिंग होती हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको हेल्थ इश्यूज है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनको घुटने की प्रॉब्लम रहती है। लोग सोचते हैं कि वर्कआउट नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन है। चॉइस आपकी तरफ हर एक ग्रुप के क्लाइंट्स के लिए आप अलग अलग वेरिएशन रखते हो। अलग अलग है। कोई अगर बड़ा है तो उसके नी प्रॉब्लम ना हो। हाँ एग्जैक्टली। अगर मुझे लगेगा कि उसकी इंजरी या उसकी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा चॉइस ये रहेगा नहीं आप रुक जाओ, आप मत करो। या मुझे ये पता है कि उसकी इंजरी ठीक कैसे हो सकती है। इसी वजह से मैं बहुत लोगों के लिए एक जेलेसी फैक्टर भी हूँ। क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को, मतलब क्लाइंट्स नहीं, फैमिली है। हाँ एग्जैक्टली, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और वो भी मुझे ऐसे ही, वो कहते हैं हमें आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप हमारी मैम हो, आप तो छोटे से हो, आप तो ऐसे ही हो। आप तो हर ऐसी ही मस्ती करते हो। तो वो वाला तो कभी रिलेशन रहा ही नहीं कि जब ट्रेनर है और ये। जैसे आप इस फील्ड में आने का आपने प्लान किया, जैसे आपने खुद वेट लॉस किया, वो काफी लोगों को आपने इंस्पायर कर दिया उस समय कि भाई वेट था और एकदम आपने घटा दिया। वो फोटो ही एकदम अलग है, आप लोगों को शो भी हो रही है, आप देख ही रहे हो कितना तगड़ा रिजल्ट था वो। और उसके बाद जब आपने सोचा कि आप इस फील्ड में आओगे, तो उसमें आपको चैलेंजेस क्या मिले? क्योंकि जो इस फील्ड में होंगे ऑलरेडी, जिनसे आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा, वो लोग भी सोचते होंगे कि यार ये क्या सिखाएगी, ऐसी नेगेटिव बैक बिचिंग भी चलती है। बहुत बहुत। पहली चीज तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं आ रही हूँ, मुझे तो लोगों ने ही पुश किया, यूट्यूब पे डाल, इंस्टाग्राम पे डाल, तू तो बहुत अच्छा कर रही है, तू तो बहुत वो कर रही है। मेरे अपने क्लाइंट मुझे आके आइडिया देते, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खुद नहीं बनाया था। मेरा यूट्यूब चैनल भी मेरे क्लाइंट्स ने मुझे पकड़ के, वो भी मेरे से एज में, समझो मेरे फादर की एज के हैं, और वो मेरे साथ भंगड़ा करते थे, उतने लेवल का नहीं बट करते थे। वो कहते मुझे तेरी वाइफ बड़ी पसंद आती है, वो भी पंजाबी है, सरदार जी है। तो मुझे कहते नहीं यार तुम यूट्यूब बना, तुझे नहीं पता कि तू क्या कर रही है। उन्होंने मुझे ये बात बोली। चैलेंजेस यार, सबसे पहला चैलेंज तो आपको ना आपकी फैमिली से आता है। बिल्कुल, मतलब छोड़ दो ट्रेनर्स, बाकी सब कुछ छोड़ दो, जॉइंट फैमिली हो फिर तो। हाँ मतलब लोग ना नहीं समझ पाते कि शी इज डूइंग इट अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। वो इसलिए नहीं कर रही है कि वो नाचने वाली है। ये बहुत सारे वर्ड्स मेरे लिए लगे कि ऐसे कर रहे हो आप, तो वो कर रहे हो, आपका खुद तो लॉस हो नहीं रहा, आपने तो फिर से गेन कर लिया। आपने एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड में जब तक मैं ये कर रही थी फॉर फन अपने लिए, तब तक सिचुएशन अलग थी। फर्स्ट कोविड वेव में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। तो उनके साथ मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था यार, मैं तो बोल रही MBA करते करते मेरी शादी हो गई। तो मैंने जिंदगी के जितने तजुर्बे, खाना, एवरीथिंग, मतलब जो मेरी अपनी मदर ने नहीं सीख पाई मैं, वो मैंने सब उनसे सीखा। और उनके लिए भी मेरे से ऊपर कुछ नहीं था। मतलब अगर मैंने बोलना मुझे ये 1 लेना, उन्होंने मुझे 6 लेके दे देना। बेटी बना के लाए। हाँ बना के नहीं, मतलब हम दोनों को देख के कोई कहता नहीं था। और लोगों को बोलते हम सास हुए हैं, तो माँ बेटी हो, हम लोग ऐसे घूमने निकल जाना कार में, और वो मेरे अमरूद काट के मेरे मुंह में डाल रही है। मतलब लिटरली हमारा ये रिलेशन था। तो उनका जाना मेरी लाइफ का सबसे, जिसे कहते हैं ना, हार्ट ब्रेकिंग टाइम था, क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ गई। एक वही लेडी इन द हाउस थी जिससे मैं अपनी सारी बात कर सकती थी। जब एकदम से हुआ, उनका डेथ हुआ, उसके बाद कुछ 2-4 चीजें और हुई जो शायद मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसी हुई कि वो मुझे टोटली डिप्रेशन में ले गई। डिप्रेशन इन द सेंस कि लिटरली मैं दवाइयां खा रही थी सोने के लिए, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं 5-5, 6-6 दिन, 6-6 रातें नहीं सोती थी। मुझे खाना नहीं, मुझे उनकी आवाजें कान में आती थी। अगर मेरे बच्चे घर पर नहीं है या हस्बैंड घर पे नहीं है, कोई घर पे नहीं है, घर खाली है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से मुझे आवाज आ रही है, शिवानी बेटा, शिवानी बेटा। और वो चीज ना मुझे बिल्कुल ब्लो ऑफ कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला कि या तुझे ये पसंद है और लोग कहते भी है कि तू करा, तो तू कोई बात नहीं, तू करा, कोई चक्कर नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ अगर तेरे को लग रहा है। वो कब चीज बढ़ती चली गई, आपको क्लाइंट लव मिलता चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला।
फिर इंस्टाग्राम पे आना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम हाइप होना शुरू हो गया, तो क्रेज आ गया यार वीडियोस बनाओ वीडियोस बनाओ। वीडियोस के चक्कर में नई नई कोरियोग्राफी सीखनी शुरू कर दी और ये अपने आप हो गया। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगी कि अब अराउंड 6 मंथ 7 मंथ्स कह सकते हो, अब ये चीज बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत तरीके से चल रही है। लेकिन हाँ, अभी भी ऐसा है कि कभी फैमिली की तरफ से, कभी किसी की तरफ से आता है, और खास करके जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है, उन ट्रेनर्स को, इसने तो हमसे ही सीखा है, ये हमारा कंपटीशन कहाँ से बन गई। लेकिन वो कंपटीशन मानते भी नहीं है, बट उनको पता है कि कंपटीशन है भी। हाँ, वो सामने लोगों को ये बोलते हैं, ये इसको क्या आता है, इसको हमने कराया है। और मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम पार्टनरशिप करोगे, जिम खोलते हैं पार्टनरशिप। तो ना मुझे जिम खोलना है, ना मुझे कुछ करना है, ये मैं अपने फन, अपने पैशन के लिए करती हूँ। और मैं आपका कंपटीशन कभी हुई नहीं। जैसे आपके जो मदर इन लॉ है, जब वो गए तो बेसिकली वो डिप्रेशन वाला फेस आ गया आपके लिए। बिल्कुल। तो इस फील्ड ने आपको वहां से निकलने में भी हाँ, हेल्प करी मतलब है। मैं ये बोलती हूँ कि आप मानोगे, मैंने जितने भी सेशन आज तक लिए हैं, मैंने उसके लिए कभी चार्ज नहीं किया है, मैंने इसको पैशनेटली किया है। रीजन बीइंग कि सामने वाला कभी ये ना सोचे कि भाई मैं इसको पे कर रहा हूँ या ये हमारी पेड ट्रेनर है, तो जब मैं बुलाऊं शी शुड बी अवेलेबल। ये वाले सिचुएशन कब, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुझे करना है मजे के लिए कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी से एक पैसा नहीं लेंगे, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि शिवानी 4 बजे यहाँ पहुंच जाओ, 6 बजे यहाँ पहुंच जाओ। अब मैं Foundation नहीं देखती हूँ, है। हाँ, मुझे फाउंडेशन नहीं है किसी चीज की, मेरा मन है, मेरी अवेलेबिलिटी है, और मेरे साथ मैं बोलूंगी टीम भी बहुत अच्छी है मी फॉर माई फिटनेस की। वो एडजस्ट भी करते हैं, वो समझते भी हैं, और वो खुद सामने से बोल, बल्कि वो तो मुझे ये बात बोलते हैं, मैम आपको जब मन करे आप बस अपने आप अनाउंस कर दिया करो। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा डिस्कशन करके काम करें तो बेटर रहता है। तो हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें, उनको लगता है कि मैं कंपटीशन हूँ, बट मैं कंपटीशन हुई नहीं। तुम्हारा कराने का तरीका, माइन इज टोटली डिफरेंट। मेरी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है, और ये बात खाली मैं नहीं बोलती हूँ, ये क्लाइंट्स बोलते हैं ये बात। क्योंकि वो तो देखते हैं ना। हाँ, क्लाइंट्स बोलते हैं। क्योंकि क्लाइंट ऐसा होता है कि वो हर जगह देख के आता है और फिर एक जगह फिक्स होता है। वो खुद बोलते हैं कि मैम वो उनके तो वही सॉन्ग्स है और वही कोरियोस है जो अभी तक चली आ रही है, आपके साथ तो हमें समझ नहीं आता कि क्या ये चीज हो गया, और आपने हमें इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें कैसे वैरायटी करा दी। आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखो जो योगा डे की है, मंडला योगा मैंने कराया ग्रुप में, जो होता है वेरिएशंस, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। और आप देखो उसमें कितनी सारी लेडीज हैं उस वीडियो के अंदर, और सबने बहुत लेडीज enjoy भी है। किया। और एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें मतलब बहुत सारे मेल हैं। वो पुलिस सर्कल में कोई वीडियो एग्जैक्टली, है पुलिस लाइन में भी एक हमारा हुआ जहां उन्होंने इनवाइट किया। अगेन वो मेरी क्लाइंट ही थी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया कि मैम आपका, लोग बोलते हैं मैम आपको हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाओ, मतलब वो खुद सामने से ऑफर लेके आते हैं। उन्होंने शेड्यूल कराया, और ये भी ऑन द स्पॉट वाला था। और बाय चांस की बात है कि हम कराने गए थे दूसरे पुलिस, नॉर्मल पुलिस वालों को, और वहां रिक्रूट वाले जो आए होते हैं वो आए हुए थे, एंड अराउंड 150-200 का वो हाँ, वो क्राउड बहुत था। ज्यादा क्राउड है जिसमें आप अकेले फीमेल उनको सबको करवा रहे हो। सबको करा रही हूँ, और बहुत बहुत अच्छा था वो, मतलब बहुत सपोर्ट मिला, और बहुत, जैसे कहते हैं उनकी एनर्जी, ऑब्वियसली जो पुलिस लाइन में आ रहे हैं उनका एनर्जी और फिटनेस लेवल कितना होता है, और खुद जब आप उनको कराते हो वो वाइब ही अलग है। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में बता भी नहीं सकती कि वो कितनी अच्छी चीज है। मैम, जैसे इतना कुछ कर रहे हो और काफी अचीवमेंट्स भी हैं कि मतलब पुलिस के पास जो नई भर्ती हो रही है आपने उन तक को ट्रेन किया। बिल्कुल। ये एक मतलब अच्छी साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं। मैं जितने भी गेस्ट आते हैं सबको एक बार स्टडी भी करता हूँ, सबके कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ और क्या चीज है क्या नहीं है सब कुछ देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रोलर्स होते हैं वो हमें बहुत कुछ बोलते हैं, और आपके जो ये नाम है शेप इट विद शिवानी, इसको लेके भी काफी कमेंट्स में देखता हूँ। बिल्कुल। तो वो क्या है, उसको कैसे डील करते हो? अब तो बहुत मजे से डील करती हूँ। लेकिन पहले ऑब्वियसली यार देखो, जब किसी का स्टार्टिंग फेज होता है ना और उसको नेगेटिविटी मिलती है, तो उसके लिए हैंडल करना ऑब्वियसली टफ होता है। और जब आप लेडी हो, फैमिली वाले हो, तो और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ आपके लिए जज नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी फैमिली को भी अकॉर्डिंगली जज कर रहे हैं, और एक रिप्यूटेड फैमिली से आने के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब लोग क्या बोलते हैं, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हम अक्सर बोलते हैं कि लड़कों के कंधों पे मतलब जिम्मेदारी होती है पूरे घर की, लेकिन अगर एक वर्किंग वुमेन है उसी फैमिली की, तो उसके ऊपर भी डबल हो जाती है भाई। उसको मतलब पति का भी जो सर्कल है उसको भी संभालना है, और फैमिली का जो है वो तो संभालना ही है। संभालना ही है, और हर टाइम अवेलेबल रहना है। और सबसे बड़ी बात,
आपको जो मर्जी इशू हो, आप जितने मर्जी पेन में हो, आपको हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ सबको मिलना है। क्योंकि जब आपके हस्बैंड घर आते हैं या जब कोई गेस्ट घर आता है, आप नहीं बोल सकते हो यार मैं सेशन लेके आई हूँ, मेरी टांगें दुख रही है। आपको उतनी स्माइल और उतनी एनर्जी और उतनी वैरायटी ऑफ डिशेस के साथ अवेलेबल रहना है। तो ऑब्वियसली ये सब स्टैमिना, ये सब एनर्जी मुझे मेरे इसी जोन से आती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम थोड़ी देर के लिए फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए सेशन पे चली जाती हूँ, चार्ज होके वापस आ जाती हूँ। वो ये है कि हम अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन है, तो हमें हर एक उसमें ना सीन चल रहे हैं, हर एक सीन में हीरो ही बनना है। बिल्कुल, कोई गेस्ट आ रहा है, हमें तब भी अच्छे से प्रेजेंट करना है, हम क्लाइंट से मिल रहे हैं तब भी अच्छे से मिलना है। और जब आप बहुत टाइम तक अच्छे से रहते हो ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे सिर्फ अच्छे वाली ही रहती है। आप 100 को 99 भी नहीं कर सकते। तो वो जो ये लोगों ने पैरामीटर सेट कर दिया ना कि इससे तो गलती हो नहीं सकती, वो कई बार ऑब्वियसली आपके लिए ब्रेकडाउन होती है। क्योंकि कई बार आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज को करना है। और वापस आते हैं ट्रोलर्स के ऊपर। शेप इट विद शिवानी जो खुद शेप में नहीं है, वो दूसरों को शेप में क्या करेगी। अरे भैया सोच को बदलो, जो शेप में नहीं है उसके पास कितनी नॉलेज है इस पे जज करो। बिल्कुल, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी ट्रेनिंग है, अगर मैं इतना दम रख रही हूँ कि मैं सामने वाले की इंजरीज ठीक कर सकती हूँ, तो पता नहीं मेरे पास कितना एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज आप में इतना दम नहीं है, आप किसी की बॉडी को टच भी कर सकते हो। बिल्कुल, वो इंजरी उसको वास्टर साइड में लेके जा सकती है, उसको और बेकार कर सकती है। अगर मैं इतने टाइप के वर्कआउट्स हर बंदे को उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकती हूँ, डाइट बता सकती हूँ, तो मेरी नॉलेज रही होगी। और मैं अगेन कह रही हूँ, रही होगी नहीं, आज भी सीख रही हूँ। आज भी आई गिव माई टाइम कि मैं जहां मुझे जिसका जो चीज अच्छी लगती है, मैं नहीं सोचती यार सब कंपटीशन है, चाहे मैं एक फील्ड से भी है, अगर मुझे सामने वाले का कोई स्टेप पसंद आ गया तो मैं उसे अपने कोरियो में जरूर ट्राई करूंगी। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है सीखने में, अपने से छोटे और अपने से बड़े किसी से भी। तो ये जो ट्रोलर्स हैं या जो भी लोग हमारे लिए नेगेटिव करते हैं, वो अपना स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं हमें कि वो कैसी सोच रखते हैं। बहुत बार ना आपकी फिजिकली कैसे दिखते हो, कैसी शेप है, कैसे लेग्स है, कैसा टम्मी है, इस पे कमेंट आता है। अरे भैया आपने मेरी वीडियो ऑन की, आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा फिर जो 20 मिनट 25 मिनट जो बंदा नॉन स्टॉप काम करवा रहा है वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिख रहा। जो उसमें स्टेप कर रहे हैं, जो आगे पीछे लोग खड़े हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ये नहीं है। मतलब इसका मतलब तो ये वही बात हो गई कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, ये देखने में सामने वाला की सोच जज कर लो कि नेगेटिव देख रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल, ये सही तो बात इसमें ये ट्रोलर्स का स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा नहीं है। अभी हमारा एक आपका जो ये पॉडकास्ट आ रहा है, जो ऑडियंस इस समय देख रही है, इससे पहले हमारा एक पॉडकास्ट आ चुका है। उसमें हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं कोच, हमारे यमुनानगर से हैं। वो बीसीसीआई और आईसीसी से सर्टिफाइड है क्रिकेट में। वेरी नाइस। तो उन्होंने भी एक चीज बोली कि आप कोच की फिटनेस पे मत जाओ, कोच की नॉलेज पे जाओ। बिल्कुल, जो वो कोच है, वो कोच आपको जो ज्ञान दे रहा है, उसके पास ज्ञान है उस चीज का, उस फील्ड का। आप उसकी अपीयरेंस देख के आप जज नहीं कर सकते उसको। हाँ, मतलब आप ये देखो, हम क्या बोलते हैं कि एक बॉडी को 45 मिनट से 1 आवर का वर्कआउट इनफ होता है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन अगर मैं 3 सेशन का डे ले रही हूँ, कई बार 4 भी ले रही हूँ, उसके बाद घर का भी कर रही हूँ, सोसाइटी भी, बच्चे भी, तो मेरी बॉडी आपसे 4 से 5 गुना ज्यादा वर्कआउट कर रही है। अगर किसी मशीन को आप जरूरत से ज्यादा चलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो आपको नेगेटिव बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। तो मेरे पास मेरी बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है, और मेरी बॉडी अपनी जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से जो वेट लॉस जाना चाहिए या जो मेरी टोनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मैं तो ये नहीं कह सकती कि मैंने फर्स्ट सेशन अच्छे से लिया तो मैं दूसरा वाला तो मैं यार नॉर्मल सा ले लूं। एक्चुअली बात ये हो गई, वो जो हम हर जगह देखते हैं कि किसी भी चीज की अति भी गलत है। हाँ। एक्सेस में सब कुछ खराब है। अब इनके लिए फिटनेस एक्सेस हो चुका है। आप पूरे दिन में बहुत समय करवा रहे हो, और जो सामने वाला आ रहा है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहा है। उसको मेरी एनर्जी उतनी ही चाहिए, चाहे मैं चौथा सेशन ले रही हूँ या मैं पहला ले रही हूँ, उसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। हाँ, उसको मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे ट्रोल करने वाले कि ये 4 घंटे एक कार्डियो जो सिर्फ आपने 15 मिनट या 20 मिनट करना था, कोई 4 घंटे कर रहा है, तो उसका लेवल कितना, उसका बॉडी किस लेवल पे जा रही है। तो आप मुझे मेरी इस चीज से जज करने के बजाय मेरी नॉलेज से जज कर लो। मेरी थाइज वाइज या मेरा बॉडी टाइप देखने के बजाय मेरी शक्ल देख के खुश हो जाया करो। ट्रोलर्स को तो एक ही कहना है कि भैया अगर तुम्हें ज्यादा लगता है तो आओ एक बार 1 घंटे का सेशन करते हैं, 10 मिनट टिक के दिखाओ फ्लोर पे। वो लोग भी ऐसे हैं जो खुद पैर भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल। और दूर क्यों जाना,
लोग तो बाद में, हम लोगों तक तो बाद में पहुंचते हैं, पहले जो हमारे अपने ही होते हैं वही बहुत कुछ बोल देते हैं। हमारे अपने लोग ही बहुत आपको डिमोटिवेट करते हैं। शुरू में लेग पुलिंग होती है, बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत लोगों ने गलत वलत बोला जब तक वो इस लाइन में एंटर नहीं हुए थे, मेरे साथ जाना शुरू नहीं हुए थे। उनको भी बहुत लोगों ने बोला तेरी बीवी तो ये, तेरी वाइफ तो ये नाच रही है, ये कर रही है, इसको क्या हो गया, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की। मतलब पीपल ट्राई टू जज यू कि पैसों के लिए ही ये सब करेगी। अरे पता नहीं उसके अंदर कितना टेंशन होगा, कितना स्ट्रेस होगा। तुम्हारा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मुझे किटी पार्टी, मुझे गॉसिपिंग करना, आप मेरी फ्रेंड्स है ना, आप उनसे भी कभी बात करना। मतलब मैं फोन भी नहीं करती किसी को, मेरी आदत नहीं है, मुझसे नहीं होता, मुझे उस चीज में अच्छा नहीं लगता। मुझे वो काम अच्छा लगता है जिसमें मेरा माइंड यूज होता है, मेरा बॉडी यूज होता है, मुझे वो काम अच्छा लगता है। प्रोडक्टिव काम करना है। हाँ, मतलब कुछ प्रोडक्टिव। मैं नहीं कर सकती वो वाले काम, उसने ये किया, उसने ये पहना था, उसको वो ऐसी लग रही थी, वो वैसी लग रही थी, मुझे नहीं पसंद वो सब। तो मेरे हस्बैंड को मैंने एक दिन तंग आकर इनको बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। ओके। चलो, आप कुछ नहीं होगा, आपसे नहीं होगा ना, आप साथ में रहो। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ये लगे कि आप मेरे साथ हो। ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, कोई भी नया स्टेप डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना मेरे साथ नितिन ने जाना शुरू किया, उनको समझ में आया कि ये जिम कल्चर है, ये कल्चर है और ये कितनी मेहनत कर रही है। एंड आज वो सिचुएशन है कि मेरी 95% वीडियोस में आप मेरे हस्बैंड को मेरे साथ ही देखोगे। हाँ, उनको भी इंटरेस्ट आ चुका है। हाँ, मतलब वो भी मुझे ऐसे करा, ये वीडियो ऐसे बना ले। वो मुझे इंस्टाग्राम की वीडियोस शेयर करते हैं कि इस तरह की वीडियोस बनवा ले हमारे से। मतलब उल्टा वो आइडियाज दे रहे हैं। हाँ, वो मुझे आइडियाज देते हैं कि ऐसे बना ले, तू अपनी वीडियो ऐसे बना ले। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ऑब्वियसली ये हर लड़की के लिए एक फाइट रहता है। और मैं यही कहूंगी सभी लेडीज से, सभी लड़कियों से कि यार ये मत सोचो कि बड़ी जगह है, छोटी जगह है, ये हो गया, हमारी शादी ऐसी हो गई। अपनी बात को समझाना सीखो और अपने पार्टनर को ना, मतलब अपना फ्रेंड बना के चलो, ताकि वो आपकी बात को समझे। अपनी बात समझानी आनी चाहिए, सीधी सी बात। मतलब इतना इजी नहीं है, आप अपने इतने बड़े बच्चों के सामने ये सब चीजें कर रहे हैं, लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं, वो भी सब चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जानते हैं हमारी मदर गलत नहीं है, तो पॉजिटिवली सब कुछ अच्छे से हैंडल होगा। बट जब आप स्टार्टिंग में इस फील्ड में आए थे, कुछ ऐसा, मतलब अगर शेयर करना चाहोगे, कोई ऐसा कमेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो जो उसने काफी डिमोटिवेट कर दिया हो, आपका मन कभी किया हो कि यार मुझे नहीं जाना, कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव जा बहुत रहा है? बार किया। मतलब मन करा कि छोड़ दूं? इनिशियल फेज तो यही था, और मैं नितिन को ही बोलती थी, मैं कहती यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्योंकि आप एक ट्रेनर नहीं थे। हाँ, मतलब मैं एक फैमिली ओरिएंटेड, घर की बड़ी लड़की, फिर बहू, फिर घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे चाचा के बच्चों की शादियां अपने हाथों से की, सब कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिश्ते देखने जाना वो। और उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। उनके बच्चों के लिए क्या लाना है, बच्चे पैदा होने वाले, तब क्या फंक्शन करना है, सब मेरे से पूछ रहे, मतलब जैसे कहते हैं ना घर की इवेंट मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे सब राधा स्वामी है, तो उनको कुछ पता नहीं था कि कैसी रस्में होती है, सबको रस्में बताना, ये बताना, मतलब एवरीथिंग, सब चीजें डिपेंडेंसी थी। तो इतना सारा जिसे कहते हैं ना लोड होता है आपके ऊपर, इज्जत का, और बहुत सारा लोड होता है कि मेरी फैमिली का कहीं नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, सारी चीजें मैनेज करना और सारी चीजों को साथ लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद भी अगर आप अपने सपने जीने की कुछ कोशिश करके यहाँ तक पहुंच गए, मैं सोचती हूँ मैंने बहुत अचीव बड़ी किया बात है। और फैमिली का सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का सपोर्ट रहा है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। नितिन का सपोर्ट मेरे लिए मतलब ऐसा है कि मैं आज भी अगर कभी कहूँ ना या मेरा नहीं हो रहा, क्यों तेरे सेशन क्लाइंट भाग जाएंगे, वो मुझे आज ही ऐसे चार्ज अप कर जाते हैं। एंड रही बात मेरा कमेंट, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे डायरेक्ट कमेंट नहीं, इंस्टाग्राम कुछ टाइम बाद लॉन्च हुआ, जो मुझे फर्स्ट बैड कमेंट आया था वो ये आया था, क्या ये नाचने वाली है, पागलों की तरह अपनी हाथ हिला हिला के नाचती रहती है। मतलब आप किसी के टैलेंट को नाचने वाला वर्ड दे रहे हो, आप उसकी जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब चीजें बदल गई है, अब वही लोग ऐसे हैं कि वो बात करने के लिए सोचते हैं कम शिवानी से बात हो जाए, बट अब वो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है वो चीज, अब वो है ही नहीं, वो है ही दूर दूर तक नहीं है। हाँ, उनको जवाब मैंने अपने काम से दिया। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं ऐसी थी मर्दानी वाली मैं फोड़ दूंगी अगले दिन जाके, और नितिन वाज लाइक नहीं यार, जवाब देगी तो काम से दियो।
ऐसा काम कर कि इन लोगों को जवाब अपने आप मिले, और वो ही हुआ। मतलब मैं वरना ऐसी थी कि मैं, जिसने मेरे बारे में बोल दिया मैं उसे दौड़ दूंगी, कितनों को दौड़ेगी। अभी तो शुरुआत है, ये सब होना है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आज वो टाइम है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब आई एम ग्रोन अप, अब मुझे पता है कि यार अच्छा है, और बोलो कुछ नया, आप कहो, कुछ नया बोलो। आपकी ये चीजें मेरे को मोटिवेट करेगी। और हाँ, अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, बैसाखी की वीडियो है वो। उसपे बहुत बहुत अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स आए हुए, बहुत अच्छे। लेकिन एक जने ने लिखा हुआ है जोकर। तो मतलब पहले मैंने सोचा मैं उसको लिखूं कि अपने बारे में क्यों लिख रहे, बट फिर मैंने सोचा लीव इट, जो लिख रहा है इतने सारे कमेंट्स के बीच में, लेकिन मैं आपको खुद ही एक बात बताता हूँ। ये हमारे गेस्ट थे, मैं नाम भी ले लूंगा, जस मैम। उन्होंने चीज बोली थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना बीच बीच में आगे, ये होते हैं अटेंशन सीकर्स। हाँ, अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम किया है। exactly. आपको याद है उसका वर्ड जोकर? हाँ, मतलब अब आई एम एट दैट फेज कि अब आई एम नॉट रीडिंग कमेंट्स। उनको छोड़ो, हाँ, अब मैं पॉजिटिव कमेंट्स को लो, नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा हमें। हाँ, मतलब ठीक है, करो और करो। नहीं, सही है ये चीज। हम ठीक है, आप मतलब काफी डील करते हो इन सब चीजों से भी, आए दिन ये चीजें होती रहती हैं। और लोग मुंह पे ना बोले, पीठ पीछे बोलते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, तो यहाँ के बोल दो, खुले हम भी बोलते हैं यार। देयर आर पीपल जो जिम में आपके सामने आप परफॉर्म भी कर रहे हो, और जिनसे परफॉर्म नहीं हो रहा वो आपको सिर्फ ट्रोल ही कर रहे हैं। वो साथ खड़े होकर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो फ्लोर पे कितनी मेहनत लग रही है। सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ मैं, सिर्फ 10 मिनट आओ मेरे पीछे, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। आप मेरी चीज को 1 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन दम रखो, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिसने बनियों को भी भंगड़ा करा दिया। ये मैं देखता हूँ कि मतलब आप मतलब भंगड़ा की भी आप डालते हो वीडियोस, और अलग अलग वेस्टर्न की भी डालते हो। मतलब काफी कुछ आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहते हो। बिल्कुल, मैं जुम्बा करती हूँ, एरोबिक्स का एक अलग लेवल पे जाते हैं हम, बॉलीवुड कोरियोग्राफीज करती हूँ। भंगड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एग्जैक्टली भंगड़ा वर्कआउट है वो फर्स्ट मैं ही हूँ जिसने लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है, भंगड़ा लोग कराते हैं, लेकिन भंगड़ा वर्कआउट, अभी यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, लोग भंगड़ा और भंगड़ा वर्कआउट को एक जैसा समझते हैं। Okay. जबकि बहुत थिन लाइन होती है दोनों के बीच में। भंगड़ा क्या होता है कि एक फॉर्म है ऑफ पंजाबी डांस है, जिसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ स्टेप्स करते हैं। जिनको प्रॉपर भंगड़ा आता है वो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन भंगड़ा वर्कआउट क्या होता है कि एक फॉर्म है जिसको आपको रिपीटेटिव चलाना है। उसमें भी मेरे पास कमेंट्स आते थे, मैम कुछ तो स्टेप्स बदलो। क्यों बदलूं? जो मेरे लिए जरूरी क्या है कि जो मेरे पीछे लोग कर रहे हैं वो मेरी चीजों को फॉलो करे। अगर मुझे अपना ही टैलेंट दिखाना है तो मैं अकेली खड़ी होकर वीडियो शूट कर लेती हूँ। मेरे लिए मैटर क्या करता है कि जो मेरे पीछे ऑडियंस है वो कंफर्टेबली उस चीज को मैच कर सके। जब वो अपनी वीडियो घर जाके देखे तो उनको अगले दिन आने का मन करे कि यार हमने हमारी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा, कल हम और बनवाएंगे। ये ना हो कि उनको लगे कि यार हम तो अलग ही दिख रहे हैं, तो मैं कल से मेरी वीडियो मत बना। भंगड़ा वर्कआउट बेसिकली जिनको भंगड़ा आता ही नहीं है, हाँ, उनके लिए आप एक बेस तैयार कर रहे हो। हाँ, उनको हम क्या कह रहे हैं, वो गाने जो वो शादियों में सुनते हैं, वो गाने जो वो गाड़ी में चलाते हैं, उसके ऊपर वो वाइब कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं वापस बाद में कि मैम हमें तो डांस नहीं आता था, आपके वाले स्टेप्स ही हम शादी में जाके करके आ गए। तो लोग शादी में जाते हैं वही वाले स्टेप्स करके आ जाते हैं कि मैम हम तो वही स्टेप्स करके आ गए, आपने जो हमें बताया था ना ऐसा तो हमें आता नहीं। और लोग कह रहे हैं क्या यार तू तो बड़ा डांस सीख के आया है। मतलब फन भी है फिटनेस के साथ साथ। फन भी है, फन बहुत जरूरी है यार फिटनेस में। आप लंबे समय तक तभी टिक सकते हो, आपकी रेगुलरिटी तभी रह सकती है जब आप उस चीज में मजा ढूंढोगे। फिटनेस में भी क्या, मतलब जिंदगी में भी फन होना चाहिए यार। आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं, बच्चों की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, करियर की टेंशन, उसके बीच में अगर थोड़ा सा फन हो जाए तो ज्यादा सही है। बिल्कुल ठीक। अब जैसे इतना मतलब हैवी वर्कआउट है आपका, पूरे दिन की रूटीन बहुत मतलब ज्यादा हैवी है, तो आप इसमें मतलब अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखते हो? डाइट के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को भी चाहिए बिल्कुल। और ऐसे इतना हैवी कार्डियो करने के बाद हर सेशन के बाद आपको भूख भी बहुत जबरदस्त लगती है। ऐसे होता है कि बस जो सामने आ जाए। और लेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सबका ध्यान रख सकती है, वो अपने लिए सबसे लास्ट में रखती है। बट हाँ, थोड़ा प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखती हूँ मैं अपना। और मैं ना ज्यादातर घर की चीजों पे डिपेंड करती हूँ। मेरी आदत है, जो मैंने अपने काम से सीखा है, कि मैं होम रेमेडीज जिसे कहते हैं जीरे का पानी, सौंफ का पानी, टर्मरिक टी, इस तरह की देसी चीजों में ज्यादा विश्वास करती हूँ। और ये चीजें बहुत ज्यादा ऐड करती हूँ जो मुझे एनर्जी देती है, इंस्टेड ऑफ जो ये मेडिसिन एंड ऑल, ये सब चीजें, प्री वर्कआउट्स और ये
इन चीजों पे मैं ज्यादा बिलीव करती नहीं हूँ। तो मैं अगर- इसे बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन चीजों ओके, तो जैसे ये करते हो आप मेंटेन, तो आप देखा जाए तो आपकी मतलब रूटीन क्या रहती है सुबह से लेकर रात तक की? वो एक शेड्यूल अगर आपका सुबह कैसे 4 रहता है? बजे उठती हूँ। ओके, 4 बजे। 4:30 नहा के फ्रेश होकर नहा ये के डेली का पूजा सीन है। करके, ये रोज का सीन है। पूजा वूजा करके गो टू द जिम जाके अपना वर्कआउट, पहले आधा पौना घंटा अपना खुद का वर्कआउट किया, स्ट्रेंथ, देन एरोबिक्स होती है। वापस आया 7:30, ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, क्योंकि डैडी हैं साथ में तो उनको भी थोड़ा हेल्थ इश्यू रहता है, तो मुझे ब्रेकफास्ट देना है। वो टाइम ब्रेकफास्ट सबका एक जैसा होता है, तो मेरी स्पीड ऐसे रहती है, भाग 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 भाग, बच्चे स्कूल, देन अगेन घर से, घर की प्रोसीडिंग्स को देखना। 11 साढ़े 11 के आसपास मेरा ऑनलाइन सेशन मतलब होता है। सुबह का एक सेशन तो 4 घंटे में निकल भी गया, उसके मेरी बाद आधा दोबारा। दिन निकल गया। हाँ। फिर उसके बाद 11, और अभी कई लोग सो के उठेंगे। हाँ 11:30 अगेन सेशन, 12:30 वो खत्म हुआ, अगेन लंच की बारी, 1-1:30 बजे बिजनेस फैमिली है तो बारी बारी से लंच होता है। 4 बजे फिर अगेन ऑन द स्पॉट, फिर 5 बजे का सेशन शेड्यूल होता है, 5 साढ़े 5 का, थोड़ा घर वर का देखा, डिनर की तैयारी की, क्योंकि हमारे घर डिनर जल्दी होता है। 7:30 अगेन डिनर होता है हमारे यहाँ, तो डिनर की हर चीज ऑन टेबल रेडी मिलेगी सबको। एंड हाँ, मैं जल्दी सोती हूँ, मैं 9:30 10 लास्ट मेरा स्लीपिंग टाइम होता है, क्योंकि अगेन मॉर्निंग फिर शेड्यूल होता ये है। अच्छी और चीज है। जनरली इतना थक चुके होते हो आप सारा दिन की भागदौड़ से कि आपको रेस्ट चाहिए। मतलब रूटीन वाइज अगर हम देखें तो यमुनानगर की फीमेल अक्षय कुमार है। नो पार्टी, नो फालतू की चीजें भाई साहब। बिल्कुल, 9-10 कोई बजे, 9-10 बजे सो जाओ। हाँ, बस सो जाओ यार, टाइम से सो, सुबह टाइम से होना है, नहीं तो सेशन मिस हो जाएगा, सेशन मिस होगा तो क्लाइंट भाग जाएगा। नहीं, सही है, बढ़िया। काफी लोगों को सीखना चाहिए, मतलब मोटिवेट होना चाहिए। और नहीं होते, इन चीजों से भी। नहीं होते, नहीं आती है, आपके पास उठ के आती है जो शुरू से। सेशंस में आ जाते हैं एक बार, वो मोटिवेट होते हैं। हाँ, वही मतलब। जो सोचते रह जाते हैं, मैम आपका सेशन कितने बजे होता है, हम कल से आएंगे, वो कल आज तक नहीं मैम आया। शाम वाला कब होता है? मैम शाम वाला कब होता है, मैम बोलती शाम वाला कभी कभी होता है, कभी कभी कहाँ होता है। मैं बोलती हूँ कि आप मीको माई फिटनेस वालों से बात करो, वो बताएंगे कब होता है। ठीक, मतलब आप उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं। हाँ, मैं उनके साथ कोलैबोरेशन में हूँ, अगर मुझे बाहर के इवेंट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली मैं वो भी करती हूँ। तो जैसे आप ये अलग अलग एक्सरसाइजेस कराते हो, तो आपके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहता होगा कि अलग अलग एज के लोग आते हैं। हाँ, तो उनके हिसाब से जो उनकी बॉडी टाइप्स है, उनके अकॉर्डिंग आप कैसे मतलब मैनेज करते हो? नॉलेज, मेरी नॉलेज उस अकॉर्डिंगली है, मुझे पता है कि मुझे पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट को क्या देना है, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आजकल बहुत बड़ा इशू है, कंसीव ना कर पाना, ये बहुत इश्यूज है, और लोगों ने इसको क्या समझ लिया है, भैया आजकल तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक को हो जाती है, दवाइयां लो, आईवीएफ कराओ। लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। अब मैं मानती हूँ कि बहुत सारी अपनी बॉडी को समझते नहीं है। हाँ, आप पहले अपनी बॉडी टाइप को समझो। आपका बॉडी कंसीव करने की सिचुएशन में तब नहीं है क्योंकि आपकी मसल्स वीक है। उन मसल्स को जितना स्ट्रेचेस आप अपनी तरफ से पहले कोशिश करो। और मैं बोलूंगी कि मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स ऐसे हैं, लेडी क्लाइंट्स, जिनके साथ ही प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने उनको नो कह दिया था और उन्होंने मेरे साथ 6 to 7 मंथ्स वर्कआउट करने के बाद कंसीव भी किया। ऐसे Okay. क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। मतलब आज भी वो मुझे कॉल करके बोलते हैं, मैम मतलब आपकी हम वो चीज कभी नहीं उतार सकते कि आपने हमको, जब डॉक्टर्स ने भी नो कह दिया, आपने हमें उस चीज, और मैंने कुछ जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई कुछ नहीं किया है, मैंने उनको सिर्फ वो स्ट्रेचेस और वो चीजें और ड्रिंक्स जो मैं बोलती हूँ होम रेमेडीज ड्रिंक्स होती हैं, वो सिर्फ सजेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली वो चले हैं प्रॉपरली और उन्होंने किया। ये तो काफी अलग चीज है। हाँ। जिसके बारे में हमें भी पता चला कि मतलब फिट वही है कि फिटनेस आपको इंटरनली काफी स्ट्रांग बनाती है। इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, आपको सीखने का अर्ज बन जाता है। बिल्कुल। कई बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीजों का पता है, कई बार कोई क्लाइंट ऐसा आएगा जो कोई नई चीज लेकर आएगा मेरे सामने, फिर मुझे ये हो जाएगा कि नहीं यार अभी नहीं मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बात पता होनी चाहिए, क्यों नहीं आता है मुझे ये चीज। तो हाँ, किसी को बैक में इश्यू आता है, जैसे हम लोग जैसे जिमिंग करते हैं या एरोबिक्स करते हैं, कोई बहुत टाइम बाद इस चीज को करता है या फर्स्ट टाइम करता है, तो जो सबसे प्रॉब्लम आती है ना उनको नीज में और एंकल में आती है। तो बहुत जरूरी है कि उनको साथ साथ तरीका बताया जाए कि किस तरह से करना है, शू कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी कितना वेट उठा सकती है। अब जो थोड़े से लाइट वेट होते हैं उनको हम बोलते हैं कि स्टेप जो लेना है ना उसमें आप अपना एंकल उठा के रखिए,
लेकिन अगर कोई ऑलरेडी बहुत भारी है तो हम उनको बोलते हैं कि अपना पैर को नॉर्मली जमीन पे लगा के रखिए। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको नॉर्मल ट्रेनर्स नहीं बताते। और मेरे लिए दिमाग में क्या होता है, जो मेरे पीछे खड़ा है यार इंजरी नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से लोगों को ये लगे कि अल्हड़ है, इसने तो कोई डिग्री नहीं किया है या इसने कोई ये नहीं किया इसलिए इस तरह से ऐसा है। बट ये काफी डीप पॉइंट्स हैं। हाँ, ये बहुत डीप पॉइंट्स हैं एंड ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं। अब यही हम जंपिंग्स नॉर्मल क्लाइंट्स को कराते हैं, लेकिन अगर कोई एज वाला है या किसी को पैरों का इश्यू है, एक मेरे पास क्लाइंट थी अर्थराइटिस की और उसकी एज ज्यादा नहीं थी, शी वाज अराउंड 30-32। उसको जिसे हम गठिया और ये वाला प्रॉब्लम कहते हैं, और वो आ रही है और वो बेचारी ट्राई कर रही है एरोबिक्स। उसने एक दिन में करा रही थी और वो आई आके खड़ी होगी, उसने ट्राई कर, उस बेचारी का तो हाथ भी नहीं उठा। बिल्कुल। मैंने उसको सेशन के बाद बोला मैम एरोबिक्स मत करो। मैंने बोला मैम आपका तरीका काम करने का ये है, पहले आप नॉर्मल स्ट्रेचेस लो, स्ट्रेचेस भी आपको दुपट्टा कल से लेके आओ, यहाँ के ट्रेनर्स को बोलो या मुझे बोलो, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे करना है। पहले बॉडी के जॉइंट्स को खोलो, बॉडी खोलो बेसिकली। अगर आपने बॉडी नहीं खोली और आप इसको और तंग कर रहे हो तो आप आपकी बॉडी और स्टिफ हो जाएगी, जाम हो जाएगी, घर जाके आपकी ये हालत हो जाएगी, आप बेड से नहीं उठ पाओगे। बिल्कुल। मैं नहीं देख रही हूँ कि यार वो मेरा क्लाइंट भगा दिया मैंने खुद ही। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका हेल्थ नहीं खराब होना चाहिए। वो ये कि गाइडेंस बहुत जरूरी है इस फील्ड में, बहुत जरूरी। और अगर एक अच्छा कोच है आपका, अच्छा ट्रेनर है, तो आप मतलब आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और बहुत जरूरी है, क्लाइंट हमारे लिए सब कुछ है यार। जरूरी है कि वो जब घर जाए तो उसको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं तो अपनी हालत और खराब कर रही है, घर वाले उसको डांट रहे हैं कि तुमने ये क्या कर लिया अपने साथ। पीसीओएस पीसीओडी हर लड़की की प्रॉब्लम है आजकल। क्यों है? हमारा लाइफस्टाइल जो खराब है, खाना पीना, और हम बड़े इजी ले लेते हैं लाइफ। लड़कियों की भी मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी कि जैसे कॉलेज के बाद जैसे ये जॉब के लिए बाहर चले गए तो वो शेड्यूल नहीं बनता उनका दिन का ना, रूटीन खराब हो जाता है। पीसीओडी के 12th क्लास के पेशेंट्स रहे हैं, 12th क्लास की लड़कियां। आप सोचो उन बेचारियों की लाइफ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जिसको इस एज में ये प्रॉब्लम है, वो आगे लाइफ कैसे चलाने वाली है? अगर मेरे पॉइंट से चलोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है कि पहले आप अपनी बॉडी को खोलो, उसको थोड़ा स्मूथ पे लेकर आओ, मेन बात फिर वर्कआउट पे भी है ना कि लोग प्रॉब्लम्स के कारण घर वालों से भी बात नहीं करते। हाँ, खुल के सबसे बड़ी बात ये है, ये भी एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेडिसिन ले लो यार, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, भैया तुम्हारा ट्रीटमेंट तुम क्यों चला रहे हो? पहले तुम अपने पे कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। मेडिकेशंस पे लास्ट में जाओ। मतलब अगर तुम्हें ऐसा है ना कि अभी अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए, किसी मतलब कोई ऐसा केस है कि बिना मेडिकेशन के या चीज के नहीं हो सकता सोल्व, तो आपको जाना चाहिए। बट हाँ, जहां पर जीरो मतलब थोड़ी बहुत भी होप है तो आप पहले खुद एक बारी देखो, समझो। अच्छा, एक छोटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती है रात को। अच्छा, अगर कोई मेरे से पर्सनली इस चीज को डील करेगा या मेरे से बात करेगा, मैं बोलूंगी कि रात को खाना खाने के बाद ना आधे घंटे बाद हल्दी और दालचीनी का पानी उबाल के ना उसकी चाय बनाकर पियो, आपको नींद ना ऐसा होगा नहीं। ओके, ठीक है। और उसमें ज्यादातर इसमें आते हैं बहुत एज वाले बंदे, जैसे जिनको 50 इयर्स के बाद ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा चालू हो जाती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी बढ़ाना है, तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि आपकी नींद वाली गोलियां लेके जो सोने की वो होती है वो कम हो जाती, खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये काफी मतलब ठीक है। मतलब आप वही है ना कि आपने जो चीजें खुद महसूस करी हैं, वही बात है कि हाँ, आप अपनी, कई लोग मुझे बोल देंगे गलत यहाँ पर, बट हाँ, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो, अगर डॉक्टर ने उससे पहले उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके लिए भी चैलेंज है। जरूरी है, उन्होंने भी हर चीज सिर्फ पढ़ी है, देखी नहीं है। एक्सपेरिमेंट बहुत दुनिया अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है लोगों की, तो वो एक्सपीरियंस से ही आती है, ऐसे नहीं आती। लोग इस चीज को मजाक समझते हैं, हल्दी पानी पीने से कोई नींद आ जाती है, ऐसे आते हैं मेरे पास तुम करो तो। बट उनका जो नेचुरल प्रोसेस है, जो उनके अंदर क्या है आयुर्वेदिक, ऑब्वियसली जो आयुर्वेद होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 21 डेज 30 डेज 40 डेज लेगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी में तो करो। आप कंटिन्यूटी करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और उल्टा बेनिफिट ही मिलेगा। अच्छा, मेरी बॉडी मेरी बॉडी सारा दिन एग्जॉस्ट करती है, मुझे सारा दिन में इतना पेन आ जाता है बॉडी में, इतना वर्कआउट के बाद। मेरा रोज का रूटीन है कि मैंने रात में सोने से पहले टर्मरिक वाटर लेना है। मुझे, मेरी बॉडी ऐसे जैसे कहते हैं ना, हल्दी वाला दूध हमारी बॉडी में जान डालता है जब चोट लगती है, तो हल्दी वाला पानी हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है जब हमारी बॉडी में पेन आता है। तो मैम, जैसे अभी हमने पीछे बात करी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में कि आप MBA आपने किया, होटल मैनेजमेंट आपने लोगों को मतलब ट्रेन किया, बेसिकली पढ़ाया, उनको समझाया, बहुत सी चीजें रही।
तो जैसे अब फिटनेस में आ गए तो उनसे लिंक खत्म हो चुका है, या मतलब वो चीजें भी अभी हैं साथ? मेरे जितने स्टूडेंट्स रहे हैं, बात करूं 7th 8th के जो इंग्लिश में जिनको पढ़ाती थी, आज बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब भी वो कनेक्टेड है। Okay. जो एक बार मिला है वो हमेशा के लिए कनेक्टेड है। ऑब्वियसली जब होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया या करियर लॉन्चर के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, बेसिकली मैंने उनके माइंड पे काम किया था। Okay. पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? माइंड पे काम करना, जहां आप बच्चे का माइंड पढ़ के उसकी स्ट्रेंथ्स निकालते हैं, वीकनेसेस हटाते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारा ये सही है और तुम्हारा ये खराब है। क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हम मेरा जो टास्क रहता था उनका रिज्यूमे डिजाइन करने का था। बड़ी मजे की एक बात बताऊंगी, मेरा फर्स्ट सेशन था होटल मैनेजमेंट वालों का था, और उनका ली मेरिडियन वाले इंटरव्यू लेने आने वाले थे। तो मुझे टास्क ये दिया गया कि मैम सबके रिज्यूमे चेक कर लो और इनको बता दो, क्योंकि इनका रिज्यूमे जाने वाला है। मेरे पास क्लास में आई थिंक 70-75 स्टूडेंट्स थे। Okay. और 75 स्टूडेंट्स का रिज्यूम नाम के अलावा सेम था। कॉपी पेस्ट नाम के अलावा सब सेम था। और आई वाज लाइक ये क्या है? तो मैंने एक दो को बुलाया जो थोड़े शरारती वाले थे, उनको पहले बुलाया, लड़कों को। मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? मैं वो तो पढ़ा नहीं। मैं कहा तेरा होगा। मैं वो नहीं पढ़ा। उन्हें क्या पता, उन्होंने तो कॉपी पेस्ट किया है। और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी ऐसी। फिर उनको पूरी ट्रेनिंग दी कि भैया रिज्यूम आपका एक तरह से एक ऐसी चीज होती है जिसमें लोग आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पहचानते हैं, आपको जाने। हाँ, वो एक ऐसी चीज है जिसमें सामने वाला आपको बिना मिले जान रहा है। उसके अंदर वो अर्ज होनी चाहिए कि यार रिज्यूम बहुत अच्छा है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। वो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं मिल रहा है, वो आपको यहाँ से जज कर रहा है। तो उसमें आपकी सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो उसमें लिखो कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको थोड़ा सजा के लिखो। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड एट टाइम्स बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। मतलब वीकनेस भी दिखाओ लेकिन तरीके से दिखाओ। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी चीजों को समझो और उसमें सच्चाई से लिखो, ताकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन हो, तुम्हारी नौकरी लगे कहीं पर। बट ये चीज है कि जैसे हम भी कॉलेज में थे जब, तो सबका कॉपी पेस्ट ही चलता था। ये अब जब हम बड़े हो गए, लोगों से मिलने लग गए, हम लोगों से डील करते हैं, या कई बार हम देखते हैं, हम मतलब मैंने भी यमुनानगर में बहुत ऑडिशंस करवाए, तो बहुत लोगों के आए थे रिज्यूम हमारे पास भी, अलग अलग तरह से भी आए थे। कोई कैमरा से काम करता है, कोई एक्टर्स हैं, अलग अलग इस फील्ड में भी होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, पोर्टफोलियो कह लो। तो अब हमें समझ में आता है कि जो ये हमारा रिज्यूम है या पोर्टफोलियो है, ये सामने वाले को हमारी आइडेंटिटी देगा। उस समय हमें नहीं पता था जब हम कॉलेज में थे, तो कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। कॉपी पेस्ट चल रहा है, जो प्रोजेक्ट सामने वाले ने बनाया है वही कॉपी पेस्ट है। अच्छा, कुछ चीजें कॉपी पेस्ट चलती है, लेकिन रिज्यूम हमारी वो चीज होती है जिसमें सामने वाला जज कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप उसमें हेल्प करो। जब उनको पहला टीचर ऐसा मिला जो उनको उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता रहा है, भाई तेरी ये क्वालिटी है, इसमें ये लिखो। इफ यू आर अ डांसर, राइट डाउन दैट यू आर अ डांसर। अगर तुम्हें ड्राइंग अच्छा आता है, तुम्हारा आर्ट अच्छा है, तो राइट इट डाउन। क्योंकि वो कहीं ना, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में बोला कि स्किल्स, एमबीए करके आज मैं इस लाइन में हूँ, या मैंने जो भी ग्राफ देखा अपनी लाइफ में वो मेरी स्किल्स थी। मुझे पता था क्या कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा कभी, या मैं कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूंगी। लेकिन जब मैं एमबीए की ट्रेनिंग ले रही थी, या जो मैंने उससे पहले की क्लासेस की, उसमें मुझे बताया गया कि डिजाइन कैसे करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, वो कैसे, शायद वो चीज मुझे आज यहाँ काम आई। तो वो स्किल्स ही थे ना जो मैंने वहां सीखे। तो वो बहुत मैटर करता है। और ये स्टूडेंट आज मेरे साथ आज तक भी इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये पहली ऐसी बंदी थी जिन्होंने उसको मतलब आईना दिखाया अपने स्टूडेंट। बिल्कुल वो ये कि मतलब वो ये ना कि जहां से कुछ अच्छा सीखता है ना इंसान, उस चीज को छोड़ता नहीं है बिल्कुल कभी भी। तो आपने उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है। हाँ, तभी बेसिकली वो जुड़े हुए ये हैं। लगा कि एक ऐसा फेस है जिन्होंने हमें बताया वो चीज फ्रूटफुल, जो उनको अब आज कहीं ना कहीं सब प्लेस्ड है, सबकी कहीं ना कहीं जॉब्स लग चुकी हैं। बेसिकली कनेक्शंस हैं आपके, आप बना लो, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर लोगों को मतलब कुछ भी पसंद आ सकता है। हाँ, अब कई लोग सोचेंगे कि शायद मैं शिवानी मैम को पहली बार मिला हूं, या हम लोग अचानक मिल गए, पॉडकास्ट शुरू किया तो मिल गए। हम लोग 2013-14 से टच में हैं, अभी से नहीं है, मतलब बहुत पुराने टच में हैं इस फील्ड में। मिले अब है, लेकिन जानते हम तब से हैं। तब से जानते हैं, मतलब बात होती है। बट हाँ कि ऐसे 1-to-1 मौका आज मिला है बात करने का, इतना कुछ, और इनके बारे में पता चला हमें भी।
और मुझे भी नहीं पता था कि दिल्ली से और बंदा यहाँ आके एडजस्ट हुआ है, तो एक अच्छी बात है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल उस टाइम के हिसाब से है, आज के लिए कॉमन है, बट हाँ आज की कॉमन होने के बाद आजकल तो issues भी चक्कर हैं। ये है ना कि इंटरनेट है लोगों के पास, लोगों का माइंडसेट बदल चुका है, लोग सारा दिन रील्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत चीजें देख रहे हैं, तो बिल्कुल। लड़के लड़कियां उनका माइंडसेट अलग है, बट उस समय थोड़ा अलग था। हाँ मतलब यही कहूंगी कि आजकल लोगों ने क्या किया कि फैमिली को साइड में रख दिया, हस्बैंड से मतलब है, ये वाली बात है। हम आप लोग शुरू से आई भी जॉइंट फैमिली में, सब हाँ हम कुछ सब अच्छा कुछ ही चला। साथ लेके चले हैं, और आज भी ये मानती हूँ कि फैमिली प्रायोरिटी पे है। अगर कोई चीज शेड्यूल्ड है और अगर मेरी फैमिली को मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं सारी चीजें कैंसिल कर सकती हूँ और मैं वहां अवेलेबल रहूंगी। जैसे आप स्टार्टिंग में अपनी मदर इन लॉ के साथ सब कुछ शेयर करते थे, जैसे कुछ भी कहना है या जो भी चीज है, अब हस्बैंड है, मतलब ठीक है, तब एक वो मम्मी थे, हाँ है मतलब ना, तब इतनी मतलब बॉन्डिंग नहीं थी सीरियसली, हाँ। मतलब अपने हस्बैंड के साथ हाँ Arrange बातचीत marriage- होती, arrange marriage अरेंज थी। मैरिज थी, तो वही ना उनके साथ बहुत ज्यादा थी, तो सारी बातें ये, और मम्मी भी सारा दिन मेरे साथ ही लगे रहना, वो कहते थे तुम दोनों ही साथ रह लो, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। जैसे अब आपकी बॉन्डिंग, मतलब जैसे आप अब अपने हस्बैंड के साथ काफी अच्छे से सब कुछ शेयर करोगे, शेयर ठीक है ना। अभी कई फीमेल्स हमें देख रही हैं इस समय, तो आप उनको कैसे मतलब मोटिवेट करना चाहोगे, उनके हस्बैंड अगर देख रहे हैं या वो उनको दिखा रहे हैं, तो उनको कैसे आप कहोगे कि कैसे तालमेल बनाएं, और ताकि वो उन लोगों का भी टैलेंट ना दबे। बिल्कुल, मतलब मेरी ना एक ही सोच थी स्टार्टिंग से, मैंने अपने हस्बैंड को जिस टाइम रिश्ता हुआ ना, मैंने यही बोला कि मैं एक अलग बैकग्राउंड से हैं, आप एक अलग बैकग्राउंड से हैं, हम पहले दोस्त बनेंगे। बिल्कुल। बहुत जरूरी है एक फ्रेंडशिप फैक्टर। तुम ये मतलब ये ना सोचना मैंने ये क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया और वैसे क्यों कर दिया, या जैसे दोस्तों में होता है ना, ओए तू क्या कर रही, ओए तू क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए हम दोनों के बीच में। वो ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट पूरी है, आपकी जो भी डिमांड्स आपके घर को लेकर आएगी वो सब पूरी होंगी, लेकिन जो वो मैं मिस करूंगी ना, वो अपना फ्रेंड जोन, वो मुझे आप में मिल जाएगा ना, तो आई एम ओके विद एवरीथिंग, और वो वाकई में ही मिला। तो मैं उनके लिए तो मैं चलते फिरते इधर से छेड़ दिया, उधर से वो कर दिया, पीट दिया, मजे कर दिए तो उनके लिए मैं वही हूँ। लोगों को कई बार लगता है कि शिवानी डोमिनेटिंग है, एज भी तो कम थी। हाँ तो मतलब मैं उनको बोला, मैं कहा अगर आपसे मुझे वो चीज मिलेगी ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स को मिस नहीं करूंगी, मुझे बिल्कुल। ओके है। शुरू में चीजें हाँ ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ टचवुड आज की डेट में ऐसा है कि हम दोनों फ्रेंड्स पहले हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात कहते हैं ना, बात पेट से निकालने के लिए मर रहे होते हैं कि हम मिले और हम अपनी बात एक दूसरे से शेयर करें। तो मैं लेडीज को ये बोलूंगी यार, सबसे पहले दोस्त बनो, हस्बैंड है वाइफ हो वो तो रिश्ता रहेगा ही, तभी अपने रिश्ते को समय दो, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और कुछ हाइड नहीं करो। बिल्कुल। मतलब दुनिया में किसी से भी छुपाओ, लेकिन आपस में क्रिस्टल क्लियर हो, बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी बनाकर। बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे, जिस जमाने में आप रहते हो उसी में वो रहते हैं, समझेंगे, और अगर नहीं समझ रहे तो उनको वो चीज दिखाओ। मैं भी अगर अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर वहां तक नहीं लेके गई होती, तो आज वो मेरी वीडियोस में नहीं नजर आ रही होती। और ये बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ वालों के लिए नहीं है, जो बच्चे भी देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को समझाओ, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं कहूंगा कि आप फिटनेस के ट्रेनर हो, बट आप सोशल मीडिया पे भी तो हो, एक इन्फ्लुएंसर की इमेज भी है बिल्कुल मार्केट में, ठीक है ना, कि कोई भी इवेंट करना है तो हाँ इनको बुलाओ, वो एक सोशली भी एक्टिव हो आप। बिल्कुल। और उस मेरे चीज में आने बच्चों के लिए को बोलते हैं लोग, मेरा बड़ा वाला बेटा 11th में है, तो लास्ट ईयर ही वाज डूइंग 10th, तो आकाश में थे, तो आकाश वाले सर, जैसे पेरेंट्स का नंबर शेयर होता है, वो मेरी वीडियोस देखते थे, तो पेरेंट्स मीटिंग में मैं गई, वो कहते सबको छोड़ो मैम, पहले आप आओ, पहले ये बताओ आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? तो मेरा मेरा बेटा मुझे कह रहा है मीटिंग मेरे लिए थी कि आपके लिए थी? बिल्कुल। तो ये हाँ, और मतलब वो बंदे ने मुझे ये कमेंट दिया, मतलब मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक प्राउड मोमेंट एक मदर के लिए। कहते मैम मैं एक बात कहूंगा, आप अपने बच्चों की जो परवरिश है ना, वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने देखा है आपको बच्चों के पीछे एक्टिव अभी भी बैठे हुए, और आप कैसे भी हो, आप मस्त हो, आप बिंदास हो, और आप अपने बच्चों को कोई भी डिसीजन हम आपसे भी पूछते हैं ना, आप बोलते हो कि मम्मा भी बेटे से डिस्कस करूंगा, और आपका बेटा कोई भी डिसीजन लेना होता है बोलता है मैं अपनी मम्मी से डिस्कस करके बताऊंगा। तो वो बॉन्ड आपने अपने बच्चों के साथ बनाया है, जो मतलब हर पेरेंट को बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ, वो बॉन्ड आपने बनाया है, और उस बॉन्ड की वैल्यू है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। यही मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए भी है। बिल्कुल, ये है कि आप अपने बच्चों को ना, मतलब आप जितनी डोर को खींचोगे ना, डोर टूटेगी, तो गिव टाइम, टाइम दो। और इतनी सारी चीजों के बाद अगर मैं अपने बच्चे को अलग भी टाइम, मैं उसके साथ बात ज्यादा पता है कब करती हूँ, उससे उगलवाने की जब वो एक्टिवा चलाता है, मुझे नहीं चलाने आती, मैं उसके पीछे बैठ के जाती हूँ, मैं बोलती चला, इधर शॉपिंग जा रहे, उधर शॉपिंग जा रहे। एक दिन मुझे कहता है मम्मी आपके साथ जा जाके मेरा फायदा हो गया। मैं कहा क्या फायदा हुआ?
मैं अपने दोस्तों के साथ गया, उनको पता ही नहीं था कौन सा सामान मिलता है, और आपके साथ जा के मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ पे Shopping क्या में मिलता expert हो गया। है। कहते मुझे सब पता है। वो कहते तू तो बड़ा एक्सपर्ट है, कहते मेरी मम्मी एक्सपर्ट है इसलिए मैं एक्सपर्ट हूँ। सही है। तो ये एक प्राउड फीलिंग है। इसका मतलब मैं वहां फेल नहीं हुई, मतलब अगर मैंने अपने सपने जिए हैं तो मैंने मदरहुड में मैं फेल नहीं हुई, इसका मतलब। काफी अच्छा और काफी बढ़िया चीजें लोगों को जानने को मिली हैं आज। तो इस पॉडकास्ट को लंबा नहीं करते हैं, और भी चीजें हैं बताने की और आप लगे सभी से शेयर करने की। इन फ्यूचर बहुत कुछ शेयर करेंगे हम। और अभी भी अगर आप लोग थोड़े बहुत भी अगर इस पॉडकास्ट को सुन के मोटिवेट हो गए हो ना, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा कि मैम के पास ही जाओ। आपका जहां मन करता है आप जाओ, बट अपनी बॉडी को टाइम दो, अपनी बॉडी के लिए कुछ करो। बिल्कुल, अपने आप को टाइम दो और हार मत मानो कि मुझे ये इशू है तो मेरा यार कभी ठीक ही नहीं होगा मेडिकेशन के बिना। बिल्कुल। अपने आप को टाइम दो, जरूर होगा, और आप ही करोगे, कोई और नहीं कर सकता। हमारी कमियां हम ही दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही इस पॉडकास्ट को थोड़ा अब करते हैं हम खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉडकास्ट देख के मजा आया होगा और मैम को जान के काफी अच्छा लगा होगा। मैं भी पहली बार मिला हूँ तो मतलब मेरे को तो मजा आया काफी कुछ सुन के, और काफी चीजें सीखी भी हैं कि आप हर पल कुछ ना कुछ सीखते हो। बिल्कुल, ये लर्निंग की कोई एज नहीं है, लर्निंग का कोई टाइम नहीं है। आप कहीं भी कैसे भी बहाने नहीं चाहिए। लर्निंग करो, ग्रो करो और लाइफ में एक्सेल करो। वो ये, और मतलब फैमिली बड़ी होने के बाद, 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी अगर आप इतनी एनर्जी से चल रहे हो, फिर तो जो आजकल के बच्चे हैं मैं कहना चाहूंगा आलस के मारे हैं सभी। सबको बस फोन चाहिए और एसी चल रहा हो, बस ये चाहिए। डिस्टर्ब मत करो। बट ये कि अपनी अगर लाइफ में हम ऐसा डिसिप्लिन ले आए तो हमारे आगे आने वाली जितने भी साल है वो काफी अच्छे निकलेंगे। काफी अच्छे, काफी हेल्थ वाइज अच्छे निकले। अगर हेल्थ वाइज अच्छे निकल रहे हैं, बंदा वेल्थ वाइज तो कर ही लेगा। वैसे कर लेगा, बिल्कुल वो कर ही लेगा, सब कुछ मैनेज कर उसकी लेगा। बॉडी साथ रहनी चाहिए। वो हेल्थ इज वेल्थ। मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। मेहनत ही आपको अचीवमेंट पे लेके जाती है। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ बचपन से सुनते आए हैं, उसको अप्लाई भी नहीं करते, है ना। तो ठीक है, और काफी आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे, आई नो। और उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, और मैम का इंस्टाग्राम का आप लोगों को डिटेल मिली है तो आप लोग जरूर जाना और सपोर्ट करो मैम को भी। और वैसे तो आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हो, और प्यार करो जितना कर सकते हो। बाकी थैंक यू आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कोई नॉन या आपका कोई फेवरेट वन आप लोग देखना चाहते हो तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स भी कर सकते हो, और हम लोग अप्रोच करेंगे और शायद इस सीट पे आपको नेक्स्ट गेस्ट वो देखने को मिले। बाकी थैंक यू आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।